बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सत्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जो गुरु की स्थिति मैंने बाद में की है वो सब जानते हैं, लेकिन जो प्रथम मैंने स्तुति की थी विशेष बात वो है। मैंने कई बार बताया हुआ है, इसकी व्याख्या की हुई है, तो दोबारा बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। गुरु त्रिदेवातीतम, हम तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा विष्णु ऐसे, लेकिन गुरु उसके भी परे है। गुरु पराकाष्ठा नौम्य, वो पराकाष्ठा जिस पराकाष्ठा के लिए हम बैठे हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए वो पराकाष्ठा है। ऐसी दिव्य ज्योति, ऐसी परम ज्योति को हम नमन करते हैं। हम सब कहते हैं कि हमारा भजन चल रहा है या भजन नहीं चल रहा है, तो उसमें अगर देखा जाए तो कुछ ना रुकावटें आती हैं, और वो रुकावटें हमारे मन की ही हैं। अलग से कोई किसी को थोपता नहीं है वो रुकावट कि भाई इसका भजन नहीं चलाना है तो रुकावटें थोप दी। वो सब रुकावटें हमारे अपने मन की हैं। ठीक है, जैसे एक बार पांडवों को जो वनवास हुआ था उसमें बहुत समय बीत चुका था, तो एक दिन कष्ट पाते पाते द्रौपदी ने कहा, अब युधिष्ठिर जो है श्री कृष्ण को मन ही मन भजते थे, उनकी ध्यान साधना करते थे। तो द्रौपदी ने कहा कि अब मैं इन कष्टों से तंग आ चुकी हूँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, कोई आ जाए तो उसके लिए देने के लिए कुछ नहीं, कपड़े नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि हे महाराज, आप तो भगवान श्री कृष्ण को इतना मानते हैं और आपको ये भी पता है अगर आप उनसे कुछ कह देंगे, हमारे घर की व्यवस्था हाल बता देंगे, तो वो निश्चित रूप से ही कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। वो निश्चित रूप से ही हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। वो इसलिए सक्षम नहीं है कि वो एक राजा भी है, वो इसलिए भी सक्षम है कि वो प्रभु है, वो ईश्वर है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि द्रौपदी, निसंदेह जो तुमने कहा है वो पूर्ण कर देंगे, जो कहेंगे वो व्यवस्था हमारी कर देंगे, परंतु एक बात तो बताओ, जिस कर्मों के कारण हम इन कष्टों को भोग रहे हैं, क्या हम उनको माफ करा लें? वो माफ कर देंगे निसंदेह, ये कष्ट हमारा हरण हो जाएगा तत्काल निसंदेह, परंतु ये हमारे कर्म अभी भी शेष रह जाएंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि हम इन्हें अगले जन्म में भोगें? अच्छा तो ये है कि जो कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं उनको निपटारा हम यहीं कर लें। तो जब ये दिक्कत हमारी, ये सोच, ये समझ, ये जो मन के जो विचार हमारे अंदर आते हैं, वो हमारे भजन में, हमारे ध्यान में बाधा बनते हैं, वही बनते हैं। और जब हम ये सोच के बैठेंगे कि जो ये कष्ट हैं, ये तो हमारे, जो हमने पिटारा बांध के लेके आए थे पूर्व जन्म में, वो निकल के आ रहे, जो पिटारा पिछले जन्म से लेके आए थे उनके कर्मों का फल निकल रहा है। तो क्यों ना हम ध्यान साधना के द्वारा, अब देखिए गौर करने वाली बात, ध्यान साधना के द्वारा जो हमारे अब के कर्म हैं उन सब कर्मों को नष्ट करते हुए हमें चलना है, और
आगे के लिए हमें एक ऐसी ध्यान साधना पर निकलना है जिससे हमारा ये आवागमन ही खत्म हो जाए, कर्म जंजाल ये सब खत्म हो जाए, कर्म चक्र ये सब नष्ट हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था हमें बना के चलनी है, और ऐसी व्यवस्था, ऐसी विधि हमें मिली हुई है जिससे पिछले कर्म तो आप बोलो निपटा लो, लेकिन जो आगे जो संचित होने वाले कर्म है वो भी आपके चित्त पर अंकित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब आप ध्यान साधना करते हैं तो वो सारे जो चित्त पर जो अंकित सब कर्म सब धुल जाते हैं, सब मिट जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम एक कोरे कागज की तरह जाते हैं, और जब कोई कोरा कागज आता है तो उसका क्या हिसाब? उसका तो एक वो परमिट बन जाता है कि भाई अब तुम्हारा कोई आवागमन नहीं है, अब तुम स्थायी रूप से वहां के निवासी हो, यानी उस मूल स्थान के तुम जो वासी हो, अब तुम अपने मूल स्थान पर जा रहे हो। तो ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमारे सामने कोई कष्ट आए तो उसको ये ना लेके बैठे, या उसको अपने ध्यान साधना के मार्ग में रुकावट पैदा ना करें। वो ये समझे कि ये तो पिछला है, कट जाएगा, खत्म हो जाएगी बात, कुछ दिन की समय है, कट जाएगा। लेकिन अपने भजन ध्यान के से इससे जोड़ना मत, उसमें रुकावट पैदा मत करने देना। ये सब आपके ही हाथ में है, ये सब आपके हाथ में है। लेकिन प्रवचनों के माध्यम से ये आपको बताया जाता है, सचेत किया जाता है कि जब भी कोई ऐसी अवस्था है तो उसको छोड़ो, कि ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है और मुझे आगे बढ़ना है। ये हमें विचार लेके हमें बैठना चाहिए। कल एक विशेष बात आ रही थी, गुरुजी मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए थे, तो एक विशेष बात है वो मैं आपसे बताना चाहता हूं। पहले और अब में कितना अंतर आ चुका है हमारे धर्म ग्रंथों में, पहले और अब में बहुत अंतर आ चुका है। एक तो उदाहरण आपने सबने पढ़ा होगा, देखा होगा, देखा तो क्या तो सुना होगा कि जब भगवान गणेश और कार्तिकेय को ये बोला गया भगवान शिव ने कि भाई जब आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ और जो जल्दी आएगा वो विजय होगा, वो विजयी घोषित होगा। तो विजयी कौन घोषित हुआ था? सबको पता। लेकिन असल में विजय कौन हुआ था? असल में विजयी कौन हुआ था? कार्तिकेय हुआ था। उसने आज्ञा मानी, आज्ञा दोनों ने मानी, लेकिन अंतर कितना है कि भगवान गणेश इस पृथ्वी में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं और भगवान कार्तिकेय इस पूरे ब्रह्मांड में पहले पूजे जाते हैं। तो ये अंतर है। उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर काट दिए तो बोला मैंने तो, मेरे लिए तो सब कुछ यही है। लेकिन जो उनकी आज्ञा थी वो कार्तिकेय ने निभाई थी, इसलिए वो पूरे ब्रह्मांड में पूजे जाते हैं और भगवान गणेश इस पृथ्वी पर पूजे जाते हैं। तो ये अंतर है, बहुत अंतर है। हम अगर गीता को लें, भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा कही गई जो गीता थी, उस गीता में का तो एक ही हिस्सा हमें देखने सुनने को मिलता है, लेकिन जो उन्होंने अर्जुन को बताया था कि कैसे आत्मा का उद्धार होता है, कैसे हम ध्यान साधना द्वारा अपना उद्धार कर सकते हैं, कैसे हम लोक दर लोक एक एक करके हम अपने इन सारे शरीरों का विघटन करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को गुफा में जो कथा सुनाई थी, जो ज्ञान दिया था, हम सब जानते हैं कि ऐसा हुआ था। लेकिन क्या सुनाया गया ये हम नहीं जानते। ये हम जानते हैं कि वो घटना घटी थी, लेकिन उस घटना में उन्होंने क्या ज्ञान दिया, क्या बताया कि जिससे कहते हैं ना कि उसको सुनने से जीव अमर हो जाता है। तो वो क्या चीज थी जिसके सुनने से जीव अमर हो जाता है? वो नहीं है, वो सब लुप्त हो चुका है। इसी तरह से रामायण में भी ऐसा ही है कि हम भगवान राम को राम क्यों कहते हैं,
ये उसमें नहीं है। भगवान राम को हम राम कहते हैं ना, भगवान राम कहते हैं, तो भगवान राम को भगवान क्यों कहते हैं, ये उसमें नहीं है। लेकिन आज हम ऐसे वातावरण में बैठे हुए हैं, ऐसे वातावरण में बैठे हुए हैं कि वो सारी चीज हमारे पास उपलब्ध है, जो लुप्त हो चुकी थी वो सब चीज उपलब्ध है। क्या माता पार्वती ने सुना, क्या वो रहस्य था, क्या वो विधि थी, वो गुरु जी के माध्यम से लिखी गई है। भगवान राम को राम क्यों कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण, भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें उनके द्वारा लिखित श्रीमद् कृष्ण चरित्र और श्रीमद् रामायण में वो आ गई है। तो ये जो अंतर है ये हमें कब दूर होगा, जब हम उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ेंगे। कल 4 वेदों की बात हो रही थी, जिनमें से 2 वेद तो हमें सुलभ है, मिल सकते हैं, लेकिन 2 पर अभी भी पाबंदी है, वो हमें नहीं सुनने को, पढ़ने को नहीं मिलेंगे। सांख्य वेद और सुरत वेद ये हमें अभी भी नहीं पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि पात्रता उतनी है नहीं किसी में, क्या वो अलग विषय है। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज लुप्त हो गई है वो आज फिर से उजागर हो गई है, फिर से आ गई है। अगर फिर भी हम उन चीज को नहीं पढ़ते हैं, फिर भी हम उन लिखी हुई बातों पर जो गुरुदेव ने अपने काव्य में काव्यबद्ध की हुई है, वो सारा जो अंतर था वो सब पाठ दिया गया है, रामायण में भी आ गया है, कृष्ण चरित्र में भी आ गया है, और सुरत वेद में जो भगवान शिव ने कहा था वो सारी चीजें आ गई हैं। तो उनको हमें पढ़कर उन पर चलना चाहिए, तभी जीव अमर हो सकता है, तभी हम भी अपना उद्धार कर सकते हैं। हम जिस उद्देश्य से बैठे हैं वो हमारा उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा, अन्यथा तो नहीं हो पाएगा। अन्यथा तो फिर भी हम एक कहानी में ही रह के चले जाएंगे कि उस समय था कोई ये नाम का शिष्य था, बस। लेकिन उस शिष्य ने गुरु जी से क्या सीखा, क्या किया, वो अगर आपको इतिहास बनाना है तो हमें उनके लिखे हुए काव्य पर चलना होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर